बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। अलाइड स्कूल हरुणाबाद समर टास्क ऑफ 6th क्लास मैथ। इंशाल्लाह इस ट्यूटोरियल में हम कुछ क्वेश्चन के सलूशन देखेंगे और समर पैक के हवाले से मैं गाइडलाइन शेयर करूँगा। क्वेश्चन नंबर 1 में है डिफाइन द फॉलोइंग राइट ऑन नोटबुक। ये जो नोटबुक लिखा है ये आपने रजिस्टर पे लिखना है, नोटबुक अलहदा से नहीं लगानी कोई। आपने ये जो आप रजिस्टर लेंगे उसी के ऊपर आपने ये वाली डेफिनेशन भी लिखनी है। सेट एंड एलिमेंट ऑफ सेट, इक्विवेलेंट सेट्स, सबसेट एंड प्रॉपर सबसेट, नेचुरल एंड होल नंबर्स, फैक्टराइजेशन एंड प्राइम फैक्टराइजेशन। ये तमाम की डेफिनेशन आपने क्या करनी है, रजिस्टर के ऊपर राइट करनी है। राइट द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द नोटबुक। ये भी आपने रजिस्टर के ऊपर ही नोट करने हैं, राइट करने हैं। यूनिट नंबर 1 में है एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब जो क्वेश्चन नंबर आपने इस तरह से रजिस्टर के ऊपर राइट करना स्टार्ट करना है। सबसे पहले हेडिंग यूनिट नंबर 1 देना है, उसके बाद एक्सरसाइज 1B आप लिखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 लिखेंगे। अब उसका जो भी आपने पार्ट करना होगा वो पार्ट मेंशन करेंगे और उसको नीचे सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे। इसी तरह अगर उसका पार्ट सेकंड है, फर्स्ट ख़त्म हो जाता है तो सेकंड करेंगे, सेकंड ख़त्म हो जाता है तो थर्ड करेंगे। इसके जितने फ़र्ज़ करें इसके 3 पार्ट हैं, तो 3 पार्ट कंप्लीट करके आप फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। आप इसी तरह टेस्ट पेपर 1 क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है, तो इसी तरह इसके क्वेश्चन नंबर 7 के सब पार्ट आप करेंगे जैसे मैंने एक्सरसाइज 1B क्वेश्चन नंबर 3 को समझाया है। अब यूनिट नंबर 2, 3 ये सेम पैटर्न के ऊपर आपने करने हैं जैसा कि यूनिट नंबर 1 में मैंने आपको बयान किया है। अब जो हमारे पास यूनिट नंबर 4 है और 5 है, इनके सॉल्यूशन गिवन है। इनमें ऐसे होगा कि जो हमारे पास क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है, टफ़ है क्वेश्चन, वो मैंने सोल्व किया होगा। जो उसके रिमेनिंग पार्ट होंगे आसान होंगे, उसकी बनिस्बत सहल होंगे, वो आपने खुद करने होंगे, राइट करने होंगे उसके ऊपर रजिस्टर के ऊपर, उनके सॉल्यूशन भी लिखने होंगे। अब प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस आपने तमाम के तमाम यूनिट की करनी है। अब हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन में है एक्सरसाइज 4A सोल्व्ड। उसका क्वेश्चन नंबर 4 है, कहता है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टर्स। हमने क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है प्राइम फैक्टर्स को यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन को यूज़ करते हुए। हमारे पास पार्ट नंबर 1 में है पार्ट नंबर I 84, 132 एंड 156। तो हम क्या करेंगे, 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे, 132 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और हमारे पास जो बच जाएगा 156, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हम इधर ये देखें कि हम पहले क्या करते हैं, 84 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। अब 84 है, 84 ये हमारे पास नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, यानी नंबर 2 पे, इसे हम सिंपल के ये कह सकते हैं कि नंबर 2 पे जा रहा है। तो जब हम इसको 84 को नंबर 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 42 आ जाएगा। इसी तरह अब जो 42 है वो भी 2 पे डिवाइड हो रहा है, इसको फिर हम 2 पे डिवाइड करेंगे, 2 यहाँ पे लिखेंगे और 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21। अब जो 21 है वो 2 पे तो डिवाइड नहीं हो रहा। अब 2 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है, वो है 3। तो 3 पे हम डिवाइड करते हैं तो वो हमारे पास आ जाएगा उसका आंसर 7। अब जो 7 है वो हमारे पास ना तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, ना 3 पे डिवाइड हो रहा है, ना ही 5 पे, क्योंकि 3 से बड़ा जो प्राइम नंबर है वो 5 है। अब वो 5 पे भी डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम उससे बड़ा प्राइम नंबर देखेंगे जो कि 7 है, तो हम 7 पे उसे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1। तो हमारे पास इसके प्राइम फैक्टर बनेंगे 2, 2, 3 एंड 7। इसी तरह हम 132 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे जो हमारे पास बनेंगे 2, 2, 3 एंड 11। बिल्कुल सेम पैटर्न के ऊपर हम क्या करेंगे, हम 156 के प्राइम फैक्टर्स ढूंढ लेंगे जो हमारे पास आएंगे 2, 2, 3 एंड 13। तो फिर हम क्या करेंगे, सिंपल इनके प्राइम फैक्टर जो हमने फाइंड आउट किए हैं 84 के, 132 के एंड 156 के, वो राइट डाउन कर देंगे। तो
तो हमने क्या किया, 84 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए, 132 के प्राइम फैक्टर्स लिख दिए और 156 के हमने प्राइम फैक्टर्स राइट डाउन कर दिए। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी HCF का मतलब ये होता है कि हमने जो हाईएस्ट कॉमन है यानी कि जितने भी कॉमन इसमें फैक्टर हैं उनको हमने वन टाइम राइट डाउन करना होता है। तो हमने कॉमन फैक्टर देख लेना है, ये देखें जैसे कि 2, 2 और 2, तीनों में 2 आ रहा था, ये कॉमन है तो हम इसको वन टाइम राइट डाउन कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ये 2, 2 एंड 2 ये तीनों में कॉमन आ रहा था तो ये हम वन टाइम राइट डाउन कर देंगे। इसी तरह 3, 3 एंड 3 तीनों में कॉमन आ रहा था तो हम इसे क्या करेंगे, वन टाइम राइट डाउन कर देंगे। अब देखें 7 अब इन सेकंड वाले 2 में नहीं है, इसी तरह 11 फर्स्ट वाले और थर्ड वाले में नहीं है, 13 फर्स्ट 2 में नहीं है तो हम इन्हें नहीं राइट डाउन करेंगे क्योंकि ये कॉमन नहीं आ रहे। तो अब सिंपल HCF इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा 4 और 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आ जाएगा। तो हमारे पास इसका HCF आ जाएगा 12। रिमेनिंग आर सेम। इसके जो दूसरे पार्ट हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, वो आसान है, सेम है, तो वो आपने अब खुद करने होंगे। अब हम एक्सरसाइज 4B की तरफ चलते हैं। सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब हमने क्या करना है, जैसे हमने पहले प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू HCF फाइंड आउट किया था, इसी तरह हमने क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू LCM अब फाइंड आउट करना है, जो कि हमारे पास पार्ट नंबर आई है 45, 75 एंड 125। तो पहले हम क्या करेंगे, 45 का, 75 का, 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड आउट करेंगे, यानी कि प्राइम फैक्टर फाइंड आउट कर लेंगे। तो हमारे पास 45 राइट डाउन करेंगे। अब 45 सबसे पहले देखें ये 2 पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है, नहीं जी ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट है 2 से, फर्स्ट प्राइम नंबर 2 था, 2 से बड़े वाला प्राइम नंबर कौन सा होगा 3 पे से डिवाइड करके देखते हैं क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है 45। जी बिल्कुल ये 3 पे डिवाइड हो रहा है। हमने क्या किया, 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 15। ठीक है जी, अब 15 क्या 3 पे डिवाइड हो रहा है, जी बिल्कुल अभी हो रहा है डिवाइड। तो हमने फिर इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया 5। अब 5 तो 5 पे ही डिवाइड हो रहा है तो हमने क्या किया, 5 को 5 पे डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर 1 आ गया। इसी तरह हमारे पास जो 75 है, इसको हमने पहले देखना है क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है, क्योंकि फर्स्ट प्राइम नंबर हमारे पास 2 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं हो रहा। तो फिर उससे बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है 3, क्या ये 3 पे डिवाइड हो रहा है, जी बिल्कुल ये 3 पे डिवाइड हो रहा था तो हमने डिवाइड किया, हमारे पास आ गया 25। अब क्या 25 3 पे डिवाइड हो रहा है, जी नहीं 25 तो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा। क्या ये 3 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा है और 3 से बड़ा प्राइम नंबर 5 है, क्या ये 5 पे डिवाइड हो रहा है, जी बिल्कुल 5 पे डिवाइड हो रहा है। हम क्या करेंगे, इसको 5 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 और फिर ये 5 है वो 5 पे डिवाइड हो रहा है तो हमारे पास 1 आ जाएगा। इसी तरह सेम पैटर्न के ऊपर हम 125 के प्राइम फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे प्राइम फैक्टर राइट डाउन कर देंगे। 45 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 5 और 75 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। उसके बाद 125 के प्राइम फैक्टर बनेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5। आप इसमें आपने एलसीएम में ये लिखना होता है, आपने एलसीएम में ये राइट डाउन करने होते हैं कि जो कॉमन होते हैं उनको आपने 1 टाइम राइट करना होता है और जो नॉन कॉमन होते हैं वो भी 1 टाइम ही राइट डाउन करने होते हैं, यानी कि उनको भी एक दफ़ा लिख देना है और जो कॉमन है उनको भी आपने एक दफ़ा लिखना है। जैसा कि हमारे पास ये 3 था, ये फर्स्ट 2 में कॉमन था तो हमने क्या किया, ये हमने राइट डाउन कर दिया इधर। फिर उसके बाद ये 5 था, ये भी फर्स्ट 2 में क्या था कॉमन था, सॉरी सेकंड और थर्ड में कॉमन था तो हमने ये राइट डाउन कर दिया। अब ये वाला 5 और 5 ये तीनों में कॉमन था, यानी कि फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भी कॉमन था तो हमने ये भी राइट डाउन कर दिया। अब हमारे पास जो नॉन कॉमन फैक्टर बच गए हैं प्राइम फैक्टर्स, वो हम राइट डाउन करेंगे। अब ये देखें तो हमारे पास ये 3 और ये 5 ऐसे हैं जो कॉमन नहीं है तो हम इन्हें भी एक दफ़ा राइट डाउन कर देंगे तो हमारे पास 3 आ जाएगा और फिर 5 आ जाएगा। तो ये देखिए हमारे पास 3 ये वाला कॉमन फैक्टर था, 5
ये वाला कॉमन फैक्टर और 5 ये वाला कॉमन फैक्टर, यानी कि 2 5 तो यहाँ से आगे अब हमारे पास ये 3 और 5 बच गया था, तो ये 5 मैंने पहले राइट डाउन कर दिया और 3 को बाद में राइट डाउन किया। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1120। तो हमारे पास ये 1120 एलसीएम बनेगा 1125, हमारे पास आंसर आ जाएगा इसका। रिमेनिंग पार्ट आर सेम एज अबव, जो इसके दूसरे पार्ट होंगे वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, तो वो आपने खुद से अब करने हैं। कैलकुलेट द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय द मेथड ऑफ डिवीजन। अब आपने क्या करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है बाय डिवीजन मेथड से। तो ये भी बहुत ही आसान सा है। आपने क्या करना है, तीनों नंबरों को एक ही दफ़ा प्राइम फैक्टराइजेशन उनकी करनी होती है, तो जिसे हम क्या कहते हैं, डिवीजन मेथड। तो हमने क्या लिखा, 14, 21 एंड 56। अब ये देखें, पहले तो हमने सबसे छोटे नंबर पे कोई नंबर जो प्राइम नंबर है हमारा सबसे छोटा प्राइम नंबर वो कौन सा है, 2। हमने देखना है कि इनमें से कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है। जी बिल्कुल, अगर हम देखें तो इसमें 14 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है और 56 भी 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। 21 डिवाइड नहीं होगा तो सिंपल हम वैसे ही लिख देंगे, एज इट ही लिख देंगे। और जो 26 था उसे हम डिवाइड करेंगे 2 पे तो 28 आ जाएगा। अब ये देखें कि क्या फिर इनमें से कोई भी नंबर 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो जी बिल्कुल जो 28 है, यानी कि 7 और 21 तो डिवाइड नहीं हो रहे 2 पे, लेकिन 28 तो 2 पे डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे फिर 2 पे डिवाइड कर देंगे। तो फिर 27 एज इट आ जाएगा, 21 भी एज इट आ जाएगा, 28 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 14 आ जाएगा। अब फिर देखें क्या ये 2 पे डिवाइड हो रहा है इनमें से कोई भी नंबर, जी बिल्कुल इसमें जो 14 है वो 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 7 एज इट आ जाएगा, 21 एज इट आ जाएगा और 14 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा। अब ये देखें कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो हमारे पास प्राइम नंबर था वो 2 था, उससे जो लार्जर नंबर है प्राइम नंबर वो 3 है। तो क्या देखें ये 3 पे इनमें से कोई भी नंबर 3 पे डिवाइड हो रहा है, जी 21 3 पे डिवाइड हो रहा है, तो हमने इसको 3 पे डिवाइड किया तो हमारे पास 7 एज इट आ जाएगा, क्योंकि ये 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा था। 21 को डिवाइड करेंगे तो वो भी उसका आंसर भी 7 आ जाएगा और 7 फिर एज इट आ जाएगा। क्या आप जो 7 और 7 है ये किसी और प्राइम नंबर पे, यानी कि 3 से बड़ा जो 5 है 5 पे डिवाइड हो रहे हैं, जी नहीं हो रहे। 5 से फिर बड़ा कौन सा है, 7 है, तो 7 पे डिवाइड हो रहे हैं, जी बिल्कुल हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको 7 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर 1 1 1 आ जाएगा। तो सिंपल हमने क्या लिखना है, इसके प्राइम फैक्टर्स लिख देने हैं, 2 2 2 3 एंड 7। तो हमारे पास आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 एंड मल्टीप्लाई बाय 7। जब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 168। दिस इज़ द एलसीएम। रिमेनिंग पार्ट आर सेम। तो इसके जो रिमेनिंग पार्ट रह गए हैं वो बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर सेम है, आसान से हैं, सहल से हैं, वो आपने खुद कर लेने हैं। अब यूनिट नंबर 5 जो है उसमें एक्सरसाइज बी है, सॉल्यूशन। अब हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। अब हमने क्या करना है, इनको सिंप्लीफाई करना है। -29 प्लस ब्रैकेट पैरेंथेसिस ओपन -11 पैरेंथेसिस क्लोज प्लस 40। तो हमने क्या करना है, इनके सॉल्यूशन देखने हैं। तो सॉल्यूशन में हम सिंपल क्या करेंगे, -29 ब्रैकेट ओपन -29 ब्रैकेट क्लोज प्लस ब्रैकेट ओपन -11 ब्रैकेट क्लोज प्लस 40। हम ब्रैकेट को क्या करेंगे, सिंपल ख़त्म कर देंगे तो हमारे पास माइनस का 29 आ जाएगा, माइनस का 11 आ जाएगा और प्लस का 40 आ जाएगा। हम क्या करेंगे, पहले इनको आपस में ऐड अप कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास साइन सेम है तो नंबर्स क्या हो जाएंगे, ऐड अप हो जाएंगे और साइन हमारे पास जो आएगा वो माइनस का ही आएगा। तो हम इनको ऐड अप करेंगे तो हमारे पास आएगा माइनस का 40 और ये प्लस का 40 एज इट ही हमने लिख दिया। अब प्लस 40 और माइनस 40 हमें पता है कि 0 होता है, तो हमने इसी आंसर लिखा 0। तो रिमेनिंग पार्ट आर सेम। तो बाकी जो इसके पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम इसी पैटर्न के ऊपर होंगे, आसान से है, वो आपने अब खुद करने हैं। अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 है उसका हम सोल्यूशन देख लेते हैं। कहता है फाइंड द प्रोडक्ट। हमने क्या करना है, अब इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। ये भी बहुत आसान से है, सिंपल हमने प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, यानी कि ब्रैकेट ओपन -17 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 10 इंटू -1। अब हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन ब्रैकेट ओपन -17 ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई बाय 10
इंटू -11 सॉरी -1। अब देखिए 10 को 1 से मल्टीप्लाई करें माइनस के 1 से तो हमारे पास आंसर सिंपल आ जाएगा माइनस का 10। अब हमारे पास जो नंबर बनता है वो -17 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 10 बनता है। अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे हमें पता है कि माइनस और माइनस क्या होते हैं, आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं प्लस हो जाते हैं। और 17 को हम क्या करेंगे, सिंपल 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 170। हमारा आंसर आएगा प्लस का 170, क्योंकि माइनस और माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट हैं वो बिल्कुल सेम होंगे, वो आपने अब खुद करने हैं।